कक्षा 9वीं में रुमाल सर। छात्र मित्रों, 4 नंबर की जो पद्य रचना है, कविता किताब है, जो गुलजार द्वारा लिखित कविता है, हम उसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कल की काशिका में हमने इसके 2 पंक्तियाँ समाप्त हो गए थे बड़े बड़े, तो तीसरी जो है वो भी समाप्त हुआ था, फिर भी उसको हम थोड़ा सा दोहराएंगे। यह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं, कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। इस पंक्तियों का हमने अर्थ देखा था, फिर भी हम थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं कि छात्र मित्रों, कवि कहना चाह रहे हैं कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं हमें कि वह सारे उधड़े उधड़े हैं। अब सब किताबें सब बिखरे बिखरे हुए हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कोई पन्ना पलटते हैं तो हमें रोना आता है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, कई शब्द पन्ने उसके जो पन्ने हैं किताबों के फट कर गिर पड़े हैं। ऐसे कुछ शब्द हैं वो अर्थ के साथ वो गिर पड़े हैं, अब वो कोई उसको समझने वाला नहीं है। कोई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं। वो जब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जैसे कि सूखा टूंट जो है बिना पत्तों का, जैसे कि उसके टहनी काटने के बाद खाली सिर्फ लकड़ी दिखाई देती है, वैसे ही किताबें दिखाई दे रही, क्योंकि उनके से बहुत सारे पन्ने फटकर गिर पड़े हैं। उनके बहुत सारे अर्थ जो है, शब्दों के अर्थ अब गिर पड़े हैं, जैसे माने वो ठूंठ जैसे लग रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा, और दूसरी पंक्तियों का अर्थ देखेंगे हम छात्र मित्रों कि हमें अच्छी तरह से उसका अध्ययन भी करना है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि दूसरी जो रचना है, दूसरी पंक्तियों का क्या बता रहे हैं कवि यहाँ पर कि जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का अब उंगली क्लिक करने से झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बह खुलता चला जाता है। पर्दे पर किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गुलजार कवि जो है वो कह रहे हैं कि अब तो कंप्यूटर का युग आ गया है, पलक झपकते ही क्लिक करने से जो पर्दा है, जो पेज है, हमें आगे पीछे कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जो पढ़ने की जो बातें थी किताबों की, वो कुछ अलग है। जुबां पर जो जायका आता था, वो सफ़ा पलटने का, जो हम किताबें पढ़ते थे और पन्ना पलटने पर हमें जो उसका एक आनंद मिलता था पढ़ने का, वो अब आनंद नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के युग में सिर्फ माउस के द्वारा हम उसको क्लिक करने से पर्दा पलट जाता है, पेज बदल जाता है, झपकी में आगे पीछे हो जाता है। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, यानी पलक झपकी ही वो पलट जाता है। बहुत कुछ तह बह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि पलक झपकती ही उंगली के द्वारा क्लिक करने से सफ़ा पलट जाता है, पेज बदल जाता है, मगर जो पेज पन्ना बदलने का सुख हमें उंगलियों के द्वारा था किताब पढ़ने से, वो अब नहीं है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि बिना पत्तियों वाला, कवि कह रहे हैं कि कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है उंगलियों के द्वारा क्लिक करने से कंप्यूटर पर, मगर पर्दों के इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ जाती राब्ता अब टूट गया है, क्योंकि पलक झपकती माउस के द्वारा बदल जा रहा है सब कुछ, मगर किताबों के द्वारा जो था राब्ता, जाती राब्ता, निजी संपर्क, वो अब टूट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जभी से वो सारा इल्म तो इतना मिलेगा, रहेगा आइंदा भी।
कभी क्या करें गुलजार जी, कभी सीने पे रख कर लेट जाते थे पढ़ते पढ़ते, कभी हम उसको छाती पर सीने पर रखकर सो जाते थे, क्योंकि इतना पढ़ाई में आनंद उठाते थे हम। कभी गोदी में ले लेते थे, कभी गोद में उठा कर लेते थे, और फिर छाती पर रखकर कभी गोद में उठा कर लेते थे। कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह, अपने घुटनों को रिहल की सूरत बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर भी पढ़ते थे, और फिर छूते थे जभी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। आधा माथा टेक कर पढ़ते, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उसके ज्ञान प्राप्त हो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि पढ़ते समय हम उसको छाती पर रखकर पढ़ते थे, गोद में उठा कर लेते थे, सीने पर लगाते थे, गोद में उठा कर लेते थे, घुटनों पर रखकर माथा टेक कर उसको पढ़ते थे उस किताबों को, और फिर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जब से वो सारा इल्म तो अब मिलता रहेगा आइंदा भी। आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में उससे हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता था। इस तरह हम किताबों से हमारा संबंध था। और फिर कवि कह रहे हैं कि किताबों की ये जो कहानी है वो बता रहे हैं हमें, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। कभी सवाल कर रहे हैं कि मगर वो जब किताबों से मिला करते थे सूखे फूल, बहुत सारे किताबों से सूखे फूल रखाकर एक दूसरों को संदेश दिया जाता था, है ना, रोचक बातें भी जुड़ जाती थी, मगर अब कंप्यूटर आने से ऐसी बातों को समाप्त कर दिया है उसने। इसलिए किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई थी, और फिर अब उनका अस्तित्व नहीं है। कंप्यूटर के आने से उनका अस्तित्व नहीं रहा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रखा दिया जाता था, जिन्हें सूख जाने पर भी, फूल सूख जाने पर भी उनको अच्छी तरह से संभाल कर रख जाता था, और फिर जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे, उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। जब नज़र आते थे वो फूल सूखे हुए, तो यादें बीती बातों को वो नज़र के सामने आते थे, उसका भी एक आनंद उठाते थे, है ना। जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे, ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, बहुत सारे ऐसे रिश्ते बने हैं। परिचय हम कहेंगे कि किताबें गिरने उठाने के बहाने उनके बहुत सारे रिश्ते भी बने हैं, और फिर वो जो संबंध आगे बना है उनका गिरने बहाने किताब उठाने के, वो अब शायद नहीं होगा। उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। तो इस तरह से किताब गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों की ज़िंदगी भर के संबंध बन जाते थे, जुड़ते थे। कभी कहते हैं कि अब जब किताबों का उपयोग नहीं होगा, कभी कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो किताबों का उपयोग होगा तो ऐसे संबंध अब कैसे बनेंगे। तो इस तरह से कवि जो कहानी यहाँ पर बता रहे हैं हमें कि कविता की पंक्तियों के द्वारा कि किताबों की दर्द भरी कहानी हमें सुना रहे हैं। छात्र मित्रों, आज के युग में जो कंप्यूटर युग है, मोबाइल की युग है, इसमें किताबों कोई नहीं पढ़ रहा है। ये बहुत कठिन समस्या हो गई क्योंकि पढ़ने का जो आनंद है वो हम इससे अच्युत हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी ऐसा मत करो। हो सके कम से कम आधा घंटा तो भी पढ़ने का प्रयास करो, चाहे कौन सी भी किताब हो। अपने तो किताब पढ़ना ही है, और जनरल भी किताब पढ़ने का अगर तुम अच्छी तरह से शौक़ रखोगे तो उसका भी कोई आनंद मिलता है। छात्र मित्रों, इस तरह से यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं किताबें। आगे हम उसका आगे का पाठ का हम आगे अध्ययन करेंगे। तब तक हम रुकते हैं।